हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जो कि बड़ा वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ऑल माई सन्स का लास्ट क्वेश्चन है जो है लव्स स्टोरी ऑफ क्रिस एंड एन के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है कि गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द लव्स स्टोरी ऑफ क्रिस एंड एन। तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा तो आप लिख तो सकेंगे ही। तो शुरू करते हैं। एन इज़ द डॉटर ऑफ जो कैलर्स पार्टनर नेम्ड स्टीव डीवर। तो एन जो है वो बेटी है जो कैलर के जो साथी हैं स्टीव डीवर की। शी हैज़ ग्रोन अप, तो वो बड़ी हो चुकी है एज द प्ले मेट ऑफ कैलर बॉयज़ लैरी एंड क्रिस। जैसे कि प्ले के जो साथी हैं, मतलब नाटक में जो कैलर के बॉयज़ हैं, लैरी और क्रिस बड़े हो चुके हैं, तो वो भी बड़ी हो चुकी है। एन एंड लैरी विल मैरी। एन और लैरी ने शादी करनी करेंगे, मतलब दोनों। एन ने मतलब वो उसके साथ शादी करेगी, लैरी के साथ उनकी शादी होगी। बट लैरी ज्वाइंस द एयरफोर्स एंड मिसिंग इन द वार। तो जो लैरी है वो ज्वाइन कर लेता है एयरफोर्स को, वो ना गुम जाता है, मतलब जो युद्ध होता है उसमें वो मिलता ही नहीं, मिसिंग हो जाता है। जोज वाइफ हैज़ बिलीव्ड दैट लैरी इज़ अलाइव एंड विल रिटर्न हाउस वन डे। तो जो की पत्नी है उसे विश्वास है कि लैरी जीवित है और वापस आएगा एक दिन घर पर। क्रिस डजंट हैव कोरेज टू टेल द ट्रूथ टू हिज मदर। तो क्रिस में तो ये हिम्मत ही नहीं है कि वो बता सके सच अपनी मदर को कि वो तो मर चुका है। क्रिस डिसाइड्स दैट एन इज़ द गर्ल फॉर हिम। तो अब क्रिस फैसला कर लेता है कि एन जो है उसके लिए बनी है। क्रिस हैज़ इनवाइटेड एन टू हिज होम। तो क्रिस फिर एन को इनवाइट करता है अपने घर पर। एन हैज़ अ ग्रोन अप एंड अ लवली वुमेन। बहुत ही बड़ी हो चुकी है और प्यारी सी वुमेन है वो। शी इज़ वेरी चार्मिंग लेडी, देखने में बहुत ही चार्मिंग है। क्रिस टेल्स हिज फादर दैट ही वांट्स टू मैरी विद एन। तो क्रिस अपने पिता को कहता है कि वो शादी करना चाहता है एन से, बट जो केलर डज नॉट वांट टू परमिट हिम फॉर मैरी विद हर। तो जो केलर है वो नहीं इजाज़त देता उसे कि वो शादी करे एन के साथ। क्रिस थिंक्स टू लीव हिज फादर्स बिजनेस इफ़ ही इज़ नॉट परमिटेड टू मैरी एन। तो क्रिस कहता है कि वो छोड़ देगा अपने पिता का काम अगर उन्होंने इजाज़त या परमिशन नहीं दी मैरी करने के लिए एन से। तो देन ही डिसाइड्स टू टॉक टू हिज मदर। जब उसके पिता नहीं माने तो फिर वो डिसाइड करता है कि वो अपनी मदर से बात करेगा, उनसे बात करने का फैसला करता है। बट व्हेन ही आस्क्स हिज मदर देन शी टेल्स हिम दैट शी बिलीव्स दैट लैरी इज़ अलाइव। लेकिन जब वो अपनी मदर से कहता है कि उसने शादी करनी है इनके साथ, तब वो कहती है कि उसे पूरा विश्वास है कि लैरी जीवित है। ऑन द डे ऑफ हिज डेथ लैरी हैड रिटर्न टू एन। तो डेथ के दिन जो जब उसकी डेथ हुई थी ना लैरी की, तो लैरी का एक लेटर था। लैरी ने एक लेटर दिया था एन को। ही सेड दैट ही वाज अशेम्ड ऑफ हिज फादर क्राइम। तो उसमें लिखा था कि उसे बहुत वो शर्मिंदा है अपने फादर के जो उन्होंने क्राइम किया है, अपराध किया है। एंड डिसाइड्स दैट शी वाज नॉट वेटिंग फॉर हिम। तो इसलिए एन फैसला लेती है कि वो कभी भी उसके इंतज़ार नहीं करेगी, क्योंकि उसे तो पता ही है कि लैरी मर चुका है। शी क्रिस वांट्स टू मीट एन अलोन। तो क्रिस चाहता है कि वो एन से अकेले में मिले। ही वांट्स टू टेल हर अबाउट हिज लव। वो चाहता है उसे अपने प्यार के बारे में बताना। एन ऑल्सो लव्स हिम। एन भी उसे प्यार करती है। क्रिस किसेस हर बट एन आस्क्स हिम टू डू सम रिजर्वेशन इन हिज रिलेशनशिप विद हर। तो क्रिस उसे किस करता है लेकिन वो कुछ कहती है, संकोच करती है कि रिलेशनशिप में ऐसा विद हर। क्रिस इज हर्ट टू सी दैट पीपल डू एवरीथिंग फॉर मनी। तो क्रिस जो हर्ट होता है देखकर कि लोग कुछ भी कर देते हैं, पैसे के लिए कुछ भी कर देते हैं लोग। तो बट एन टेल्स हिम दैट देयर इज़ नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। लेकिन जो एन है ना वो कहती है भी इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है, भी अगर लोग पैसों के लिए कुछ भी करते हैं तो। मतलब एन उसके ऑपोजिट सोचती है क्रिस से। एन हैज़ फुल फेथ इन क्रिस ऑनेस्टी। तो उसे पूरा विश्वास है क्रिस की ईमानदारी पर। इवन व्हेन जॉर्ज टेल्स हर टू लीव ऑल रिलेशन विद क्रिस बट शी डज नॉट केयर
मतलब जब जॉर्ज भी कहता है ना कि तुम उसे छोड़ दो, ये तोड़ दो रिलेशनशिप क्रिस से, तो वो परवाह नहीं करती अपने भाई की बात का, क्योंकि वो उससे प्यार करती है। शी हैज़ मेड अप टू माइंड दैट शी वॉज मैरी विद हिम, तो वो अपना माइंड बना लेती है कि वो तो उससे ही शादी करेगी, क्रिस से। एंड वांट्स टू फ्री क्रिस फ्रॉम टू फीलिंग दैट ही इज़ गोइंग टू मैरी लैरीज गर्ल, तो एन चाहती है कि वो फ्री कर दे क्रिस को इस फीलिंग से कि वो शादी करेगी लैरी से। शी फील्स दैट द वे इज़ क्लियर फॉर एज मैरिज विद क्रिस, तो वो महसूस करती है कि उसका भी रास्ता जो है क्लियर हो गया है कि एन शादी कर सकती है क्रिस से। थैंक्स।